डिलीट, ये 3 ऑपरेशंस की, ये कैसे किए जाते हैं पीएचपी में। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि कनेक्शन बनेगा, ये कंफर्म है, ये काम, ये वाली लाइन तो आपको लिखनी है इन एनी केस। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। इंसर्ट इनटू, जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, वैल्यूज दिस, ये आपकी इंसर्ट स्टेटमेंट है। अगेन अगर किसी को आइडिया नहीं है तो पहले जाके डाटाबेस के कोर्स को क्लियर करें, अदरवाइज यू विल अवेयर दिस स्टेटमेंट कि ये क्या चीज़ है। ये क्या करेगी, एक कैटेगरी के टेबल में डाटा इंसर्ट कर रही है, 10 आईडी, कैटेगरी आईडी 10, नेम और डिस्क्रिप्शन है। करंटली अभी तक इसके अंदर जो डाटा है वो हम दिखाते हैं कितना है। ये 9 इसके है, मैं 10 इसमें नया ऐड करता हूँ। तो यहाँ हमने एसक्यूएल चेंज की, यानी अगर हम फाइंड या दूसरे के एग्जांपल को देखें तो फाइंड की जगह हमें ये वाली सिर्फ एसक्यूएल लिखनी है, इंसर्ट वाली, इंसर्ट। अब हमने कहा कि इंसर्ट किया इस टेबल में, क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, सेम। पहले हम क्यूरी करते हैं, यहाँ पे फाइंड या व्यू करते हुए क्यूरी हम किसी वेरिएबल में देते थे और फिर उसको लूप करते थे। अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कहना है कि कनेक्शन डॉट क्यूरी, ये आपको कुछ रिटर्न करेगी रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स, दो चीज़ रिटर्न करेगी। तो अगर इंसर्ट हो गया तो हम कहेंगे जो कनेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये होता है तो हम कहेंगे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, कनेक्शन एरर। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रन करूंगा तो वैल्यू 10 इंसर्ट होगी, दूसरी बार रन करूंगा तो 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा, एरर दे देगा कि 10 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या वैल्यूज, क्या इसमें रिजल्ट आता है। फिर हम इसके बाद व्यू पे जाके देखेंगे कि वो डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो लेट गो देयर, इंसर्ट डॉट पी एच पी, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, व्यू में जाके वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए 10 नंबर रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो गया है। दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे तो अब हमें क्या कहेगा, क्योंकि 10 नंबर रिकॉर्ड, ये देखें डुप्लीकेट एंट्री 10, 10 तो ऑलरेडी था। तो ये अब हमारी अपनी लॉजिक होती है, हम कैसे इसको, या इसका भी हम नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल आ रहा है उसमें हम इसको कंप्लीट बूटस्ट्रैप के साथ ये काम करेंगे। आईडी के मैसेज आएगा, और यानी कि अगर डुप्लीकेट है, और अगर प्रॉपर एक मैसेज आएगा, ठीक है, एडिट कर सकते हैं, ये सारा काम हम देखेंगे। तो इंसर्ट का ये तरीकाकार है। हमने इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लिखी, हमने कहा जी अगर ये होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैसेज दे देगा, जो भी एरर है वो हम प्रिंट कर देंगे, एंड कनेक्शन क्लोज। अपडेट, अपडेट का मतलब है, ये मैंने कैट लिखा, कैट 10, कैट समथिंग, इसको मैंने चेंज करना है। तो अपडेट के लिए हमारी क्यूरी यूज होती है, अपडेट सेम डीबी की क्यूरी, अपडेट दिस सेट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू जो भी हमारी कैटेगरी है, वेयर कैटेगरी आईडी 10 जो मैंने अभी क्रिएट की है। तो मैं कहता हूँ जी दिस इज कैटेगरी 10, सिर्फ मैंने इसका नाम अपडेट करना है, तो नाम अपडेट हो गया। अगर आप कुछ और भी इसका डिस्क्रिप्शन भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वेयर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू कैट 10 डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो बाकी वही होगा, क्यूरी अगर अपडेट होती है हुई है तो ठीक है, वरना एरर आएगा एंड क्लोज। सो दिस इज अपडेट। सो लेट रन दिस। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा पेज भी ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं व्यू पे आऊँगा। ठीक है, व्यू में ये 10 लिखा है, तो यहाँ पे मैं अपडेट लिखता हूँ, अपडेट डेट इज टू लॉन्ग। देखिए अब इसमें एरर आया क्योंकि कैटेगरी का जो कैटेगरी नेम है उसकी लेंथ मोर है, जो मैंने लेंथ यहाँ पे दी है 1 2 3, ये कितनी लेंथ है इसकी, यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप डाटाबेस में जाके इसकी लेंथ चेक करें तो 15 है इसकी लेंथ, ये देखें वार्चार 15, सी दिस। तो हमें उतना नाम लिखना पड़ेगा, यानी अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कैट नेम 9। तो ये हम एरर हैंडलिंग करेंगे कि इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, और जब यूआई वाली साइड नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, कैटेगरी NA10। तो लेट्स सी अगेन, रिफ्रेश करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो आपको नज़र आ जाएगा कैटेगरी NA10, कैटेगरी 10 डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट चीज़ रहेगी कि हम ये रिकॉर्ड 10 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करना है हमने, वो हम कैसे करेंगे। तो अगर आप
अज्यूम कर रहे होंगे, आई थिंक जो आप में अज्यूम कर रहे हैं दे आर गोइंग वेल, कि यही क्वेरी होगी। अपडेट की जगह डिलीट का हमने यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सी इज इट लाइक दैट। ये देखें, डिलीट फ्रॉम दिस वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू वट एवर 10। बाकी देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़। तो अपडेट डिलीट, अब इसको डिलीट को वेरीफाई भी करते हैं। डिलीट डॉट बी, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको 9 नंबर रिकॉर्ड 10 नंबर रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। सो ये हमारे जो है बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हमने किस तरह इसको जो है यूआई के साथ, यानी कि HTML बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए हम कैसे ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ज़रा एक अच्छे फॉर्म में जो है वो करेंगे। तो अभी इसका एक टॉपिक हमारा है कि अगर हमारे पास डेटाबेस में इमेजेस सेव होती हैं तो वो इमेज हमने कैसे लोड करनी है। वो टॉपिक भी आपको जो है ना वो उसके उसके अंदर कवर हो जाएगा, जहाँ पे हम इसकी यूआई का पार्ट करेंगे।